चुनाव में क्या हुआ, इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। जनता का पैसा आपने अपनी चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। इस देश में सरकार ही खुद भ्रष्ट है, सरकार के बहुत सारे मंत्रीगण भ्रष्ट हैं। ये तो खुलेआम साबित हुआ है। आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी मैंने इस विषय पर मेरा भाष्य किया है। अब आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से। चुनाव में क्या हुआ, इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। अगर आप उसको 3 से भी करेंगे तो पता चलेगा 9 तिहाई 2 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए। इसका मतलब अगर 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप अलग करोगे, वोट अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा फूकना इनका धंधा है। उसमें तो और भी आपने सवाल नहीं पूछे, उसमें पुरुष भी थे। उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया। अब सरकार क्या करने वाली है, नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे। जनता का पैसा आपने अपनी चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए मैं चाहता हूं इस सरकार को इस बारे में बहुत बड़े सवाल, हालांकि विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तभी उठाना चाहिए था। सीएजी के रिपोर्ट में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, अभी पूरा पढ़ा नहीं, मेरे पास भी कॉपी आई है उनकी, तो अभी दिल्ली का पढ़ूँ, इनका पढ़ूँ, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो बात है बहुत गंभीर है। आज वैसे भी हमारी खास करके राज्य सरकार की जो देश में अपना क्रमांक है, अपने राज्य सरकार को नीचे गिरा है। कर्जा इतना ज्यादा है कि पूछो मत, 100% से ज्यादा कर्जे पे जाएगा। ऐसी हालत अपने राज्य की सरकार की इन्होंने बनाई हुई है। लोगों को पता नहीं और भटकाने में माहिर है, मूल मुद्दों को लेकर भटकाते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की जब बैठक हुई उसमें भी लाडली बहना योजना का जिक्र हुआ। इसमें ये कहा गया कि समय समय पे इस योजना का सर्वेक्षण होना जरूरी है, रिव्यू होना जरूरी है। अरे भैया, बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसकी तारीफ हुई उस योजना की। इससे क्या है, पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को जो भी पूछता हूँ सवाल, किस लिए आपने बिहार के चुनाव में 10,000 हर एक के खाते में जमा हो जाएंगे, तो किसने किया भाई? राज्य की सरकार ने मांग भी नहीं की थी आपके पास। आप प्रधानमंत्री के नाते आए हो कि भारतीय जनता पार्टी के नाते आए हो? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आकर सरकार की नीति तय करके बता देते हो कि 10,000 हमारे हर एक के परिवार में खाते में जाएंगे, तो वहां भी तो खरीद कर तुम चुन कर आए हुए ना। इस देश में सरकार ही खुद भ्रष्ट है, सरकार के बहुत सारे मंत्रीगण भ्रष्ट हैं। ये तो खुलेआम साबित हुआ है। अन्ना हजारे कहाँ सोए वो पता नहीं है। लेकिन अधिवेशन चालू होगा तो क्या आप ये मुद्दा देखो भाई, आज हमारे लिए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने सुबह जो पत्रकार परिषद लेकर वांगचू साहब के बारे में जो चिंता जताई है, उसके साथ में इस देश के भविष्य मतलब युवा, उनके बारे में चिंता जताई है। और चिंता को लेकर प्राथमिकता उसको होगी। इसके बाद भी तो सत्र तो 1 महीना चलने वाला है, छोड़ेंगे नहीं इस विषय पर।